मुल्क में बढ़ता हुआ सियासी दर्जा हरारत है और इस्तेहकाम नदारद है। तराजू के तवाजुन में आखिर क्या रुकावट है? हुकूमत या अपोजिशन कोई अपने रवैये में लचक दिखाने को तैयार नहीं। एक तरफ जेल की मुलाकात है तो दूसरी तरफ मुकदमात दर मुकदमात। अब मुकदमात को फेस करें या मुलाकात ना कराने का केस करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी मैदान में मौजूद हैं, लेकिन ऑप्शंस महदूद हैं। इमरान खान साहब भी जेल से देख रहे हैं सियासत का सारा खेल, जबकि उन्हीं की पार्टी के लोग एक दूसरे को तनाजात में रहे हैं धकेल। उधर लाहौर में भी अलग से राब्ते तेज हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत शाह महमूद कुरैशी की अयादत के लिए इकट्ठी हो रही है। क्या इमरान खान साहब के नाम पर पीटीआई में एक और ग्रुप बनने जा रहा है? इस तमाम तर हंगामा खेजी में हमें हुकूमत के खिलाफ नई तहरीक की भी हल्की फुल्की मौसीकी सुनाई दे रही है। इस बार तहरीक इंसाफ क्या एक्शन लेने जा रही है? सिर्फ जलसे होंगे या मुजामती तहरीक भी चलेगी? जोर सिर्फ जलसों पर होगा तो दाल कैसे गलेगी? जहां तक बात है अपोजिशन इत्तेहाद की, तो इसका तजुर्बा हमने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की सूरत में भी देख लिया, जब सियासत की फाइट में पीटीआई की सोलो फ्लाइट रही। सवाल यह है कि जब एक मुलाकात की इजाजत ही नहीं मिल रही तो जलसे और एहतजाज की इजाजत कैसे मिलेगी? उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी मुतहर्रिक हैं, जो सूबे में अमन के वास्ते जिरगे के रास्ते सियासी राब्ते कर रहे हैं। अब देखना यह है कि चीफ मिनिस्टर अपने इस मिशन में किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि इस मकसद के लिए एक स्टेज पर नहीं बल्कि एक पेज पर आना जरूरी है। दूसरी तरफ हुकूमत कानून साजी की एक और बाजी खेलने जा रही है। मुजाविजा 27वीं आईनी तरमीम भी ला रही है। हुकूमत की पेशकदमी पर अपोजिशन की पोजीशन क्या होगी? तमाम इशूज पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील हैं और बड़े ही मौजूद मेहमान हैं हमारे साहब, वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, पहला सवाल तो यही है, खुफिया मुलाकात में आप खुद शामिल नहीं हुए या भाई ने दावत ही नहीं दी आपको? मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो तीमारदारी के लिए कह रहे। मेरी मुलाकात से बाद में बात हुई है उनसे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये खुफिया थी मगर लीक हो गई। वो मुझे, अगर मुझे भी नहीं पता तो फिर खुफिया तो होगी। फिर मुझे तो नहीं पता था, मुझे मेरी बाद में बात हुई उनके मुलाकात के बाद। खुफिया मामला तो फिर मशकूक हुआ करते हैं। नहीं, मतलब वो ये चाह रहे थे कि मेरे ख्याल में उनका ये मकसद कहने का ये था कि आप उनसे, एक तो तीमारदारी थी ना मेन पर्पस, वो चौधरी साहब से भी मिले हैं। बाकी दोस्त जो 9 मई के वहाँ पे मुकदमात में आए हुए थे उनसे भी मुलाकात। अच्छा, वैसे खालिस्तान उन्होंने सिर्फ अस्पताल में कुरैशी साहब के वो तो इसलिए कि वो PKLI में उनको शिफ्ट किया गया ना, तो वो फिर वहाँ पे जब वो लेके जा रहे थे तो पहले तो करीन क्या ऐसा ये था कि वो उधर ही होंगे ट्रायल में। 9 मई के ट्रायल जब हो रहे हैं, जो लाहौर में हो रहे हैं, तो वहाँ पे नहीं थे। तो फिर वो इस तरह का, बाकी डिटेल्स मैंने नहीं पूछी हैं, लेकिन उनका मतमा नज़र ये इमरान खान साहब की रिहाई है। बाय द वे, आप माशाल्लाह से आपने उनसे डिटेल नहीं पूछी चौधरी साहब से कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें उनकी तरफ से हुई हैं जो 2 से 3 हफ्तों के अंदर वो कह रहे हैं कि नताइज भी बरामद होना शुरू हो जाएंगे? किस मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त जो उनके जो सारे दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो ही एक मतमा नज़र है। फवाद चौधरी साहब के दोस्तों में मौजूदा हुकूमत के लोग भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के भी शामिल हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल नहीं। देखिए, वो तो एक फरीक है ना, मुतारिफ फरीक है। वो तो दोस्तों में नहीं शामिल होते। जो पुराने PTI के लोग हैं, जो कि PTI में सर्व कर चुके हैं, जिनके ऊपर इमरान खान साहब के एहसानात हैं, जो कि वो कतई नज़र के वो पार्टी में हैं या नहीं हैं, क्योंकि पार्टी में या इक़्तिदार में तो इस वक्त मामला जब तक इमरान खान साहब की रिहाई का नहीं होता तब तो PTI का बुरा वक्त चलता रहेगा। अभी तक तो PTI पे अच्छा वक्त तो नहीं आया ना, PTI का बुरा वक्त तो चल रहा है। कुछ दोस्त जो हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जिस जो बुरे वक्तों में छोड़ के, तो भाई अभी मैं इस पे भी आऊँगी, लेकिन बुरा वक्त तो चल रहा है। इस बुरे वक्त के अंदर खुफिया मुलाकातें करना और भी बुरा नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, जिस किस्म की सूरत हाल है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और फिर खुफिया तो तब होना कि जब बाद में उन्होंने इनकार किया हो या कोई ऐसे, उन्होंने तो अपना मतमा नज़र खुल के बयान कर दिया। लेकिन वो तो लीक होने पे किया ना। लेकिन अब दर्द दिल क्यों है इतना? क्योंकि तनकीद है फवाद चौधरी साहब पे या दीगर लोग जो कुरैशी साहब से मिले, कि इतना दर्द दिल अचानक से क्यों उठा है इमरान खान साहब के लिए? जब मुश्किल वक्त था तो छोड़ के क्यों चले गए थे? तो अभी भी तो मुश्किल वक्त चल रहा है ना, वही तो मर्ज करो। अभी कौन, अगर PTI पे अभी क्या बड़ा अच्छा वक्त आया हुआ है?
पीटीआई पे तो अच्छा वक्त आएगा ना जब इमरान खान रहा होंगे। लेकिन आप जैसे मायनाज वकला ने आके साथ दिया तो इमरान खान साहब आगे बढ़े हैं ना, लेकिन जो सियासी क़यादत थी वो तो सबके सब फवाद चौधरी साहब में चले गए थे। बात ये है कि सियासी क़यादत को तो आज भी रिस्क पे फवाद चौधरी काम करें। फवाद चौधरी के पता है आपको इस वक्त भी 32-30 मई के मुकदमे, 9 मई के मुकदमात हैं, वो तो रिस्क पे हैं। वो तो खड़े होंगे तो वो तो पूरी सज़ा के जो है वो रिस्क है वो लेके कर रहे हैं। बाकियों की देखें, हर बंदा जो है एक फर्मे का नहीं बना होता ना। आप ये कहें कि कुछ लोग मार खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ जो है वो पहले चले जाते हैं, लेकिन ये तो जिस तरह की सोसाइटी होती है उस तरह की पार्टी होती है, सबको साथ लेके चलना होता है। अब अगर पुराने हमारे जो दोस्त हैं जो इस वक्त लीडरशिप पे मौजूद है ना, वो तो मेरे सामने शाह महमूद साहब ने ये गिला किया खान साहब से कि जी हमसे पूछते नहीं हैं, हमें ये तो मिलने नहीं आते, ना ये खुद जाते हैं। अगर वो अलील हों तो देखें ना, अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाहौर में पार्लिमानी कमेटी गई केपी की, उधर अली अमीन वज़ीर आला थे। क्या उस वक्त भी मैंने आपके प्रोग्राम में भी एतराज़ उठाया था और मैं ये कहता रहा हूँ कि आपको कोट लखपत जाना चाहिए था। मुलाकात ना होती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एक मैसेज हो जाता है। फिर शहदा के घर पे जाना चाहिए था, जो कि वहाँ पे फिर जो असीरान और शहदा के लवाकीन हैं, आप उनको बुला के उनके ऑनर में खाना कर देते। जब आप उनसे एक मुलाकात कर लेते, एक जेस्चर होते हैं ना जी, एक जेस्चर होते हैं। जैसे हमारे जो वो कारकुनान जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके वालिदैन शहीद हुए हैं, ये जो 26 नवंबर को यहाँ पे मैसेकर हुआ है, उनके ऑनर में जब अगर आप बात करेंगे तो फिर लोगों को थोड़ा हौसला होता है। अब ये अजीब बात है कि हम भी नहीं जाएंगे, आप भी ना जाएं, और मानस इमरान खान तो हो ही नहीं सकता। ये तो जो भी होगा, जो भी कोशिश करेगा, प्लस इमरान खान होगा। इमरान खान साहब के साथ अलहदगी होने वाली है कोई? अब इमरान खान साहब के नाम के ऊपर ही कोई अलहदा से ग्रुप बनने जा रहा है? नहीं, इमरान खान से ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप बनाने का फायदा भी कोई नहीं है ना। देखिए मेरी बात सुन, ग्रुप होता है जब पार्टी तगड़ी हो। पार्टी तो है नहीं, इमरान खान है या कारकुनान है, बीच में तो ये जो लीडरशिप है ये इसको आप कंसीडर नहीं इस लीडरशिप का को आज आप हटा दें, नए लड़के लगा दें, तो कोई फर्क पड़ेगा? आप अपनी बात में दुरुस्त हैं, ठीक है। इशू ये होता है कि ग्रुप तो तब बनता नहीं जब पार्टी बहुत तगड़ी हो। पार्टी तो इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब है और कारकुनान है। बीच वाला तो काम जो मर्जी लगा दे, जिसको भी लगा दे वो कायदे में लगेगा। अब गुजारिश ये है कि आलिया हमजा जैसे पुराने चेहरों को अगर आप टारगेट करके ट्रोल करेंगे तो फिर नामुनासिब बात है कि 2 साल उन्होंने जेल काटी, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, फिर आप उन पर उंगलियां उठा। अवैस यूनुस हमारा लाहौर का वो लड़का जिसने बदतरीन दौर में लाहौर को जिंदा रखा, पीटीआई को, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा एक ज़बरदस्त आदमी, उन पे आप उंगलियां उठाएं, उनके मजाक बनवाएं कि उनको जी वराना करके तशद्दुद किया गया था, ये ट्रोल्स करते हैं। ये कितनी नामुनासिब बात है। आपको जिस किसी पे ये गुजरी होती है उसके ऊपर आप जब जिक्र करते हैं तो उनकी फैमिली पे या उनके दिलो दिमाग पे क्या गुजरता है, तो कम से कम इतनी डिसेंसी तो होनी चाहिए। ठीक है। और जो सोशल मीडिया पे अब 3 जो है ना, हम समझते हैं हिकमत अमली का फुकदान, लीडरशिप का जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है उनके पास कोई सियासी हिकमत अमली तो है। सुहेल अफरीदी साहब को भी आप शामिल कर रहे हैं? सुहेल अफरीदी साहब के पास अभी तो उनको क्या, अगर आप ये कहेंगे कि हम जाके अगर आपने एजुटेशन भी करनी है तो सर तो उसके लिए भी तो आपको एक लायमल चाहिए ना, उसके लिए भी तो पूरी स्कीम चाहिए। यानी कैसा होगा उसका एग्जिट, उसकी स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा। अगर आप ये कहेंगे हम बंदे लेके आ जाएंगे तो इस तरह तो मुश्किलात बढ़ेंगी। बिल्कुल सियासी आपको कोई वहाँ पे भी तो हिकमत अमली अपनानी है। सुहेल तो अभी नए आए हैं, अभी उनको वक्त देना चाहिए। अभी वफाकी हुकूमत थ्रेट्स कर रही है उनको, उनके अनाउंसमेंट से लेके अब तक तो थ्रेट ही हो रहे हैं ना। अब इशू ये है कि आपके पास वो भी नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात में आप इजाफा कर रहे हैं टेम्परेचर को ऊपर करके। जो तीसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि सोशल मीडिया पे कुछ जो मोनेटाइज लोग हैं, सो यूट्यूबर्स हैं या उनके हर चीज़, वो इस सारी गर्मी को नीचे नहीं आने देते क्योंकि उनका कारोबार इमरान खान साहब की ज़ात पे, वो अंदर हैं तो उनके कारोबार चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी तो बाहर नहीं आना चाहते। ये कमाल बात है। राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो खुद भी तो बाहर आना चाहे ना, वो तो खुद बाहर नहीं आते। राना सनाउल्लाह की कब मुलाकात हुई इमरान खान से? वो इमरान खान साहब के तर्ज अमल की बात कर रहे हैं ना। तो तर्ज अमल तो देखे ना, अगर आप किसी को साइड लाइन करेंगे, आप मुझे उठा के कोने पे
रखेंगे, फिर मुझे मुक्के मारेंगे, फिर मुझे आप हीट देते रहेंगे, फिर मेरी फैमिली को भी अंदर कर देंगे, तो हमें से क्या मस्बत रवैये की तो कैसे करेंगे? आप देखिए ना, सुहेल अफरीदी जब से उन्होंने नॉमिनेट किया है, आपने न मुलाकात अदालती अहकामात के बावजूद आप मुलाकात नहीं करने दे रहे, और आप समझते हैं कि आप चीज़ें लॉन्च करके इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को इफेक्ट करेंगे। आप पता नहीं किस खुशफहमी में मुब्तला हैं। आप पैसे लगाए जा रहे हैं पागलों की तरह, आप लोगों को पैसे बांट रहे हैं और लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। आप सोने की सड़कें बना दें नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि लोग वोट इमरान खान को देंगे।